ठीक है, लक्षिता इन वेटिंग रूम। लक्षिता तो आ गई। ठीक है, अनुष्का आपकी पहली क्लास है? है ना? हाँ, तो धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रख करके और तब समझते हैं, है ना? पहली क्लास है, थोड़ा ऑड तो फील होगा, लेकिन पकड़ लेंगे, है ना? धीरे धीरे अपने आप रिदम में आ जाएंगे। और जो एक क्लास हुई है उसका रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, उसको देख लीजिए। ठीक है, इनइक्वालिटी पर ही आम बात हुई है, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, और ये सब जो नोटेशन है इस पर चर्चा होगी, कोई ज्यादा बात नहीं। ठीक है, तो देखिए x, यही x लेस देन, अच्छा एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, कि फर्स्ट केस जो था अपना, उसमें हमने x -1 और x -3 दोनों को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव या 0, ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमें सॉल्व करना है x के लिए, और कैसा x चाहिए, जो x -1 और x -3 के प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनाता हो, मतलब दो फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो इक्वालिटी के लिए उपाय मैं कर लूंगा, एक भी फैक्टर 0 हो गया तो प्रोडक्ट विल बी 0। तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है, ये पहले देखिए आप। इक्वालिटी के लिए इक्वालिटी का ऑप्शन दे दीजिए, हो जाएगा काम। तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दोनों का दोनों फैक्टर सेम साइन का हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव, तभी जाकर के प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। तो इसीलिए हमने दो केस में इसको डिवाइड किया था, या तो फर्स्ट केस होगा या सेकंड केस होगा। दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकता ना, एक ही नंबर पॉजिटिव भी हो जाए और साथ साथ नेगेटिव भी हो जाए, संभव ही नहीं है ना। तो x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसा कोई बहादुर x हो तो हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। ठीक है, तो इसीलिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नेक्स्ट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और दोनों को कनेक्ट करने वाला स्टेटमेंट एंड है। इसका मतलब ऐसा x चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। तो दोनों को नंबर लाइन पर हमने प्लॉट कर लिया, 1 पहले आएगा नंबर लाइन पर, 3 बाद में। तो पहले का कहना है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x का मतलब x 1 या 1 के आगे का नंबर होना चाहिए, हो गया। दूसरी का कहना है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब इधर से कहीं से x लाना होगा। अब दोनों में जो कॉमन x है वही अपना सॉल्यूशन होगा, तो इसीलिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन हो गया। मतलब इसको कह सकते हैं आप x बिलोंग्स टू, ऐसे इसी को लिखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 को, 3 से लेकर कहां तक, अपर लिमिट नहीं है तो इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी पर हमेशा पैरेंथेसिस ही देते हैं, ओपन होता है, क्योंकि इंफिनिटी कैन नॉट बी अटेन्ड, कैन नेवर बी रीच्ड, तो इसीलिए इंफिनिटी इज ऑलवेज ओपन। दूसरे में हमने क्या किया कि दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी बात बन जाएगी, दो नेगेटिव नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, जैसे -3 इंटू -2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। तो x -1 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए एंड x -3 भी लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए, बात बन जाएगी। इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 3, दोनों को हमने नंबर लाइन पर दिखाया। अब दोनों को मानने वाला x लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि जो नंबर लेस देन 3 है उसकी गारंटी नहीं कि लेस देन 1 हो, 1 और 3 के बीच में ही टिक जाए, 2 पर आ जाए। तो 2 इज मोर देन 1 बट लेस देन 3, तो इसीलिए दोनों को सेटिस्फाई करने वाला x वो x होगा जो लेस देन और इक्वल टू 1 आता हो, है ना। और लेस देन और इक्वल टू 1 में लोअर लिमिट नहीं है, तो लोअर लिमिट ऑफ नंबर लाइन इज माइनस इंफिनिटी, तो इसीलिए इसको आप कहेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। लेस देन और इक्वल टू 1 में लोअर लिमिट नहीं हो तो लोअर लिमिट ऑफ नंबर लाइन इज माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी इज ऑल्सो ओपन, है ना। इसको भी किसी ने पाया नहीं आज तक, तो इसलिए माइनस इंफिनिटी से लेकर और 1 तक, और 1 पर क्लोज्ड है, 1 पर इक्वलिटी है इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और प्योर इनइक्वालिटी होता तो इंफिनिटी की तरह ऐसा ही पैरेंथेसिस है ना। अब दोनों को मिला करके अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा। तो जहां कहीं और से कनेक्टेड हो वहां पर क्या करते हैं, यूनियन लगाते हैं, ठीक है।
एंड से कनेक्टेड हो तो कॉमन सॉल्यूशन लिखना है, और से कनेक्टेड हो तो मिला करके सॉल्यूशन लिखना। अब इसमें बताइए, अब इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। समझ गए सब कुछ? ठीक है, इन सब चीजों को समझ गए कि क्यों मैंने इस दो पार्ट में बांटा है इसको? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए, अब नेक्स्ट में और पक्का हो जाएगा, और इसमें कुछ दाव पेच है। नेक्स्ट मैं लेता हूं ऐसा ही कि सॉल्व फॉर एक्स, और फिर टेक्निकल सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो आसान होता है नहीं? टेक्निकल सॉल्यूशन हमेशा आसान होता है, क्यों? तो वही टेक्नोलॉजी जो बनाता है उसको दिक्कत होती है, जो डेवलप किया उसको दिक्कत होती है। यूज करना तो आपको एक बार बटन दबाते हैं सारा डेटा आ जाता है आपके सामने, लेकिन जिसने इस टेक्नोलॉजी को दिया होगा उसकी कितनी रात खराब हुई होगी आप नहीं समझ सकते। तो देखिए x-1 इंटू x-3 बाय द वे दे दिया लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। तब क्या लिखेंगे? केस 1 एक पॉजिटिव हो जाए, x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x-3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो बात बन जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर। हाँ सर आंसर आ गया सर, x belongs to 1 2 3। आ गया? यस सर। ठीक है, अब चलिए अब छोटे छोटे स्टेप में देख लेते हैं, और लोग जो हैं वो लोग भी देख लेंगे। x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x-3 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए, या ऐसा होगा कि x-1 लेस देन और इक्वल टू 0 हो एंड x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, तभी बात बन सकती है। ये दो केस है। अब देखता हूं कौन सा केस हिट होता है, कौन सा केस फ्लॉप होता है, या दोनों का दोनों सॉल्यूशन देता है ना? दोनों हो सकता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों साइड 3 ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होता है, इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसीलिए x एक में आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और दूसरे में आ गया लेस देन और इक्वल टू 3, और हमें दोनों का सुनना है, एंड से कनेक्टेड है। चलिए अब नंबर लाइन पर उनको बिछा लेता हूं, 1 और 3 है ना। एक कहता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x 1 या 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, है ना। दूसरे का कहना है कि x लेस देन और इक्वल टू 3, नहीं x 3 या 3 से छोटा नंबर होना चाहिए, और हमें दोनों का सुनना है। तो इसका मतलब x आप किस बीच से लाएंगे? देखिए x belongs to 1 2 3। हाँ क्या गया, 1 2 3 यस सर। इसी बीच से, क्योंकि दोनों का मानना आपकी मजबूरी है, एंड से कनेक्टेड स्टेटमेंट है। तो अब इसमें कहेंगे आप x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 3, है ना। इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिए दूसरे को देखता हूं क्या है। दूसरे में ये कहता है x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब इन दोनों शर्त को मानने वाला x हमें चाहिए। 1 यहाँ है, 3 यहाँ है। पहले का कहना है x लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से पीछे आप जाएंगे नंबर लाइन पर। दूसरे का कहना है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से आगे। नो पॉसिबल वैल्यू। नो पॉसिबल, है ना। नो x कैन सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन साइमल्टेनियसली, या तो नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। दोनों साथ साथ हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए इन दोनों में कोई कॉमन ड्राइव नहीं है, जबकि हमें चाहिए था इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, इसीलिए कहेंगे नो x। तो केस 2 का कोई सॉल्यूशन। तो देयरफॉर फाइनल वैल्यू ऑफ x इज 1 2 3, 1 2 3, 1 से लेकर के 3 तक, है ना। 1,2 नहीं करना है, 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक, ये सॉल्यूशन समझ गए, चूंकि केस 2 ने सपोर्ट नहीं। अब देखिए, अब इसका टेक्निकल एस्पेक्ट सेम फैक्टर मैंने लिया है, जानबूझ करके लिया है। तो देखिए एक में सॉल्यूशन आया -∞ to 1 और 3 to ∞, और बीच वाला जो रह गया वही तो इसका सॉल्यूशन होगा।
क्योंकि दो Yes, दो sir. फैक्टर का प्रोडक्ट Yes, या sir. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा या लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। नहीं, 1 और 3 दोनों में सॉल्यूशन में शामिल है, वो इक्वलिटी के लिए है। x 1 हो जाए तो भी दोनों का प्रोडक्ट 0, x 3 हो जाए तब भी दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना। x 1 हो तब भी प्रोडक्ट 0, x 3 हो जाए तब भी प्रोडक्ट 0, दोनों हालत में प्रोडक्ट 0। तो अब रही बात पॉजिटिव नेगेटिव की, तो लेस देन 1 और मोर देन 3 के लिए पॉजिटिव है, तो 1 और 3 के बीच के लिए नेगेटिव होगा, है ना। अब भाई अब इसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निकल तरीका है जो आप अब यूज करेंगे, ये सब इसलिए बता दिया जाता है कि कभी दिमाग में ख्याल आए कि कहाँ से आया, तो कहाँ का जवाब आपके पास में होगा। कहीं रात को चौंकने की जरूरत नहीं होगी, रात में पढ़ते आए, पढ़ते गए, यूज करते रहे, कभी दिमाग में आ गया कि ये कहाँ से आ गया, तब तो घबरा जाएंगे, है ना। समझ गए कि कोई लैब में तो देखा नहीं है किसी ने, और आपके पास बैकिंग नहीं हो तब थोड़ी सी दिक्कत होगी। तब देखिए अब करते क्या है, जब इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हो, 2 का प्रोडक्ट हो या 10 का प्रोडक्ट हो, है ना, समझ गए। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक ही चीज है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और आज भी नए बच्चे हैं तो उनको भी रिपीट करवा देता हूँ। ये सब जो है इल्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे 3/2 को आप कहते हैं 3 हैज बीन डिवाइडेड बाय 2, लेकिन बीइंग अ मैथमेटिक्स पर्सन आई विल से कि हाफ हैज बीन मल्टीप्लाइड विद 3, है ना, दोनों ठीक है। हाफ से मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 को, आप कहेंगे 3 को मैंने 2 से डिवाइड किया है, बात बराबर है, दोनों एक ही चीज है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक ही चीज है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है। 3 - 2 आप कहेंगे इसको, आप कहेंगे 2 हैज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, मैं कहूंगा -2 हैज बीन एडेड टू 3, बात बराबर है, दोनों एक ही चीज है। इसीलिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दोनों एक ही चीज है। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके आपको बताया है, एग्जैक्टली वैसे ही रेशियो में होता तब भी सीन यही होता, सिर्फ उसमें इतना प्रिकॉशन रखते कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके साथ इक्वलिटी नहीं लगाते, इतना रहम रखते, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो दुखी करेगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ये तो आप देख चुके हैं। इसलिए डिनोमिनेटर में कोई भी चीज हो तो उसको इतना इंश्योर कर देना है कि वो कभी जिंदगी में 0 नहीं हो पाए, है ना, इतना जरूर ख्याल रखना। तो चाहे प्रोडक्ट में हो, रेशियो में हो, कैसे भी डिफरेंट फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और उसके लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे यही है x-2 और इंटू x-3, ये फैक्टर है, इसकी 3 तरह की वैल्यू होगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ y, ठीक है। तो y की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या 0 होगी, 3 ही तरह की वैल्यू होगी, क्योंकि रियल नंबर 3 ही तरह का होता है। ये 0 कहाँ पर है वो निकाल लीजिए। तो 2 और 3, उन नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कर, जैसे 2 और 3 ये हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं डार्क डॉट बना लेता हूँ, क्यों, तो 2 और 3 पर ये एक्सप्रेशन y की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। अब x, अब ये पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में बांट दिया, एक 2 के पहले का हिस्सा, एक 2 और 3 के बीच में, और तीसरा जो है आपका 3 के आगे। अब 3 के आगे से कोई भी नंबर एक ले लीजिए जो आपको पसंद आता हो, उस नंबर को इसमें रख करके देखिए जो y का साइन क्या आता है, जो भी साइन आता होगा मोर देन 3 सारे नंबर के लिए एक्सप्रेशन का साइन वही होगा। ये क्लियरली नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मोर देन 3 में आप 4 रखें या 4000 रखें, आपकी मर्जी है, y का साइन एक ही आएगा। जैसे x की वैल्यू 4 रख लें, है ना, तो 4 - 2 2 पॉजिटिव, 4 - 3 1 पॉजिटिव। तो मैं सिर्फ साइन कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फॉर x मोर देन 3 y इज पॉजिटिव, यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। 2 और 3 के बीच का कोई भी x ले लिए जो आपको अच्छा लगता है, 2.1 रखिए या 2.5 रखिए, व्हाटसएवर, मतलब एज पर योर विशेस। तो 2.1 रखें या 2.5 रखें, से 2.5 बीच में है बिल्कुल। 2.5 - 2 पॉजिटिव, 2.5 - 3 -0.5 नेगेटिव। तो 2 और 3 के बीच के नंबर के लिए x - 2 पॉजिटिव होगा, बट x - 3 नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बीच में मैं नेगेटिव लिख लेता हूँ।
और x जब लेस देन 2 लेंगे तो लेस देन 2 में लोअर लिमिट है ही नहीं कोई और, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो 0 ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, 0 ले लें तो 0 - 2 -2, 0 - 3 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। समझ गए? इस तरह से सारे फैक्टर को 0 करके जो भी x की वैल्यू है उसे नंबर लाइन पर प्लॉट कर लीजिए। नंबर लाइन पर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट प्लॉट होता है ना? प्लॉट करके देख लीजिए कि नंबर लाइन कितने पार्ट में बटा, और हर हिस्से में से कोई एक नंबर लेकर आप इसका साइन टेस्ट कर लीजिए। जो भी साइन आता होगा उस हिस्से के सारे x के लिए एक्सप्रेशन का साइन वही होगा। एक्सप्रेशन मतलब y का साइन वही होगा। ठीक है, इस टेक्निक को समझ गए? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब देखिए, अब आपने सॉल्यूशन को देख लीजिए क्या है। जैसे आपको कहता है यही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो पहले वाला, तो ये और ये पहले वाले का सॉल्यूशन है, यही आया था माइनस इन्फिनिटी, अच्छा x - 2 मैंने लिख दिया, 1 होता तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 1 to 3 टू इन्फिनिटी। अब इसी में कहता है x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x - 2 इंटू, इसका कहता है सॉल्यूशन निकालो, x - 2 इंटू x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज्ड यूनियन 3 to इन्फिनिटी। समझ गए? जिसमें पॉजिटिव मार्क है, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन हो तो पॉजिटिव वाले को ऑप्ट करिए, और इक्वलिटी है तो 2 भी शामिल करना है, 3 भी शामिल करना है, तब स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे देना। समझ गए? और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दे आर ऑलवेज ओपन। यही कहता है आपको कि x - 2 इंटू x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 to 3। X belongs to 2 to 3. हाँ, x बिलोंग्स टू 2 to 3, और 2 और 3 दोनों शामिल होगा, क्यों? इक्वलिटी है। यही मान लीजिए कहता है x - 2 इंटू x - 3 लेस देन 0, तब क्या लिखते हैं? x बिलोंग्स टू, Sir, parenthesis में 2 to 3. पैरेंथेसिस में 2 और 3, या x बिलोंग्स टू उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट। ये दोनों नोटेशन है इसके लिए, इनइक्वालिटी, प्योर इनइक्वालिटी वाले के लिए, है ना? स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं तो क्लोज हो जाता है, उसको उल्टा कर दीजिए तो खुल गया, ओपन हो गया, मतलब 2 नहीं है सॉल्यूशन का हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 फैक्टर दिया हो या 2000 फैक्टर दिया हो, काम करना आपके लिए अब इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आसान है। जैसे आपको कहता है, देखिए, सॉल्व फॉर x - 1, x - 3, x + 1, 3 फैक्टर ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? तीनों को 0 करके x की वैल्यू निकाल लें, -1, 1 और 3। ठीक है, तीनों को 0 करते तो यही 3 नंबर आता। नंबर लाइन पर जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले -1 आएगा, है ना? नंबर लाइन पर नंबर हमेशा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। आ गया? अब इन तीनों पर डार्क डॉट बना लीजिए क्योंकि इक्वलिटी भी है ना? -1 पर भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, 1 पर भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और 3 पर भी एक्सप्रेशन 0 होगा। अब जरा देखिए, x की वैल्यू मोर देन 3 कोई भी ले। सर आंसर है -1 to 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। Yes, ठीक है, sir. तो ये आ जाएगा पॉजिटिव मोर देन 3 सारे नंबर के लिए। जैसे 4 रख करके टेस्ट कर लीजिए, 4 - 1 3 पॉजिटिव, 4 - 3 1 पॉजिटिव, 4 + 1 5 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में ले ली, जैसे 2 ले ली तो बीच वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ 2 - 3 -1, बाकी दोनों पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव। -1 और 1 के बीच का ले लिए 0, सबसे अच्छा नंबर, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। x = 0 रखने पर 0 - 1 -1 नेगेटिव, 0 - 3 -3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और तीसरा तो पॉजिटिव खुद है, 0 + 1 = 1 पॉजिटिव, तो इसीलिए फाइनल पॉजिटिव। x की वैल्यू लेस देन -1 ले लें तो तीनों का तीनों नेगेटिव, कोई नंबर ले लीजिएगा, -2 जैसे रख करके देखिए, तीनों नेगेटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट नेगेटिव। आ गया? हमें क्या चाहिए? तीनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये और ये हो गया। तो सॉल्यूशन अब सीधा छापिए, Yes, x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन
3 to infinity। समझ गया लिखने का तरीका? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 3 हो या 3000 हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से चाहे लीनियर इनइक्वालिटी और नॉन लीनियर इनइक्वालिटी हो, फैक्टराइज हो जाए से हमारा हेडेक खत्म। ठीक, अब जैसे देखिए अगेन आपको कहता है ये, थोड़ा सा चेंज देता हूं, सॉल्व फॉर एक्स, कहता है x+1 x-2 अपॉन x-1 और x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसके लिए सॉल्व करना। अब जरा देखिए, अब क्या करेंगे, तीनों फैक्टर को जीरो करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा, -1 2 1 एंड 3, ये चारों हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन चारों नंबर को नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं। सबसे पहला काम, इन चारों में सबसे पहले कौन आएगा, -1 -1 -1 सबसे पहले -1, फिर उसके बाद 1 1 देन 2 2 फिर 3 3 आ गया चारों नंबर। चारों फैक्टर को जीरो करके x की वैल्यू निकाल ली। उन चारों वैल्यूज को नंबर लाइन पर हमने प्लॉट कर लिया। नंबर लाइन पर ख्याल रखना है कि नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट होता है। ठीक है, नंबर लाइन पर नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट होगा, तो उसको प्लॉट कर लिया हमने। अब जरा देखिए, अब आपको एक्सप्रेशन का साइन लिखना है ना, एक्सप्रेशन का साइन लिखिए, है ना। माइनस ये हो गया पहले। उसके बाद अगला काम जो करना है क्या, कि न्यूमरेटर को जीरो करके एक और काम कर लीजिए। न्यूमरेटर को जीरो करके जो भी x की वैल्यू आई है वहां पर डार्क डॉट दे दीजिए, जैसे -1 और 2। क्यों, तो आप x-1 रख सकते हैं, है ना। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। एक फैक्टर न्यूमरेटर का 0 हुआ तो सब खत्म, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो रहा है। x = 2 रख दें तो भी x-2 0 हो जाएगा, तो पूरा ही खत्म। लेकिन ये 1 को क्या करना है, सर्कल से घेर लेना है, 3 को सर्कल से घेर लेना है। Yes, sir. इसके लिए कि x1 गलती से सॉल्यूशन में शामिल नहीं हो, 3 गलती से सॉल्यूशन में शामिल नहीं हो। क्यों नहीं हो तो समझ गए होंगे, आज ही की घटना दुर्घटना है ना, कि -1 और 1 के बीच में 0 था, हमने उसको गलती से उल्टा कर दिया, मतलब 1/0 कर दिया। 1/0 तो डिफाइंड होता नहीं है, इसीलिए डिनोमिनेटर शुड नो वेयर बी 0 एट एनी कॉस्ट। कहीं पर भी हो, इतना भी हाथ पकड़ के कहे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 0 करो, आप कहिएगा कि मैं मैथमेटिक्स जानता हूं, मैं कर ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं करूंगा, चाहे जो कर लो। ठीक है, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिकली, चाहे कहीं पर भी कैलकुलेशन करना हो, कुछ भी करना हो। तो इसीलिए x कैन नेवर बी 1, x कैन नेवर बी 3, तो इसलिए 1 और 3 दोनों को सर्कल करना। समझ के क्या करना है, नंबर लाइन अब तैयार हो गया। सबसे पहले सारे इन्वॉल्व फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, जो भी 0 हो पाए, जबरदस्ती नहीं करते, जो 0 हो पाए उसको 0 करके निकाल लीजिए। ठीक, कई फैक्टर होगा जो आगे इन्वॉल्व करूंगा, वो 0 हो ही नहीं सकता। जैसे x² + 1, x² + 1 x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए कभी 0 होगा, कभी नहीं होगा, नहीं, कितना भी आप मेहनत कर लें, x² + 1 कभी 0 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उसको रहने देते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो बाद में देखेंगे, है ना। तो जो भी 0 होता हो उसको 0 करके x की वैल्यू निकालें, उसे नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर के फैक्टर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई हो वहां पर डार्क डॉट बना लीजिए, और डिनोमिनेटर को 0 करके जो भी आई हो वैल्यू वहां पर ब्लैंक सर्कल बना लीजिए, इसलिए कि इसको कभी भी सॉल्यूशन में शामिल नहीं होने देना है किसी को। अब आइए, अब जो 5 पार्ट में आपका नंबर लाइन डिवाइड, उन 5 हिस्से से एक एक नंबर लेकर देख लीजिए। बाद में आप समझ जाएंगे तो आप लेने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप समझ जाएंगे क्या क्या चेंज होगा। तो जब x > 3 कोई भी नंबर हो, से 4, उसके लिए इसका साइन देख लीजिए, पॉजिटिव पे नेगेटिव, वही साइन (3) सारे नंबर के लिए होता है। तो देखिए Positive. कोई नंबर पॉजिटिव, सारा इन्वॉल्व फैक्टर पॉजिटिव है। 2 और 3 के बीच का कोई नंबर ले तो एक फैक्टर x - 3 अपना साइन चेंज करेगा,
नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए एक नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, उसका आपस में मल्टीप्लाई Negative. डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नहीं, फिर 1 और 2 के बीच का कोई नंबर ले लें, 1.5, डिनोमिनेटर का दोनों फैक्टर साइन चेंज कर देगा, x माइनस 2 एक साइन चेंज करेगा और x माइनस 3, है ना, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। 1.5 के लिए x माइनस 3 नेगेटिव, x माइनस 2 नेगेटिव, बाकी दोनों x प्लस 1 और x माइनस 1 पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, पॉजिटिव ही हो जाएगा, फिर साइन पॉजिटिव हो गया। -1 और 1 के बीच का कोई नंबर ले ले, अच्छा नंबर 0 है ना, 0 रखेंगे तो 3 नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव। हाँ, फाइनल नेगेटिव। लेस देन -1 रखे तो चारों नेगेटिव, तो इसीलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। पॉजिटिव। हो गया, ये नंबर लाइन पूरा आपका तैयार हो गया। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मैं टिक कर देता हूँ, एक ये है, एक ये है और एक पॉजिटिव, जिसमें ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और जहां पर डार्क डॉट शामिल होगा जिस इंटरवल में, उसको शामिल कर लेना है, इक्वलिटी है, और ब्लैंक सर्कल हो उसको तो छोड़ते चलना है। अब मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -∞, -∞, -1 टू -1। -1 पर क्लोज होगा कि ओपन होगा? क्लोज। सर क्लोज्ड। क्लोज लेना है ना, देख रहे हैं डार्क डॉट है, लेना है सॉल्यूशन में। यूनियन, अब पैरेंथेसिस 1 कॉमा u। पैरेंथेसिस ओपन 1, क्योंकि 1 नहीं लेना है सॉल्यूशन में, गलती से भी नहीं, 1 से लेकर 2 तक 2 शामिल करना है ना, क्योंकि 2 पर डार्क डॉट, और इक्वलिटी के लिए भी सॉल्यूशन निकालना है, इक्वल टू 0 के लिए भी निकालना है। यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी पैरेंथेसिस टू इन्फिनिटी, क्योंकि 3 को भी सॉल्यूशन में शामिल नहीं कर, समझ गए? तो जहां पर ब्लैंक सर्कल है वो सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा, है ना, और जहां पर डार्क डॉट है वो सॉल्यूशन में शामिल, क्या गया? यस सर। है ना, आप बताइए। सर हाँ एक चीज पूछनी थी, बताइए। ये सर ये डॉट का मतलब इंक्लूड करना और सर्कल का एक्सक्लूड करना है? कौन सा है? ये डार्क सर ये डॉट, डॉट, हाँ सर डॉट इसका का मतलब इंक्लूड करना है। हाँ इंक्लूड करना है, क्यों? तो यहाँ इक्वलिटी के लिए भी सॉल्यूशन ढूंढना है आपको, कि कब ये इक्वल टू 0 होगा वो भी निकालना है। तो न्यूमरेटर जब 0 हो जाए तो रेशियो विल बी 0, यस सर। समझ गए? सर यस हाँ। सर, और सर ये कहते हैं सर्कल का मतलब एक्सक्लूड करना है। ब्लैंक सर्कल मतलब एक्सक्लूड करना है, ये कहीं भी किसी एंड पर आता हो तो उसको गलती से सॉल्यूशन में नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? उसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो सर हाँ ये सब मैंने वो GIF में भी यही होता है उस ग्राफ में? किसमें? सर GIF में। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? यस सर। अच्छा नहीं, अभी नहीं, अभी वो जब बता दूंगा तब करना है वो सबको। सर उससे ग्राफ में ऐसी था, उसका मतलब यही है, इसका मतलब मैं बस पूछ रहा था। नहीं, उसके लिए वो अलग से मैं करवाऊंगा, फंक्शन जब करवाता हूँ तब वो करवा दूंगा उसको, है ना, उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है? अभी उसके बारे में नहीं सोचना है, वो करवा दूंगा, उसके बाद में देखिए, ठीक है? तो ये देखिए, तो ये हो गया, समझ गया? सबसे पहले नंबर लाइन तैयार कर लेना है, उसके बाद में फिर अब एक एक करके एक्सट्रीम राइट से लेकर के लेफ्ट तक आपको बढ़ते जाना है, हर सेगमेंट में से एक एक नंबर लेकर, और तब देख लेना है कि एक्सप्रेशन का साइन क्या है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो चलेगा, वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, सिर्फ ये देखना है। 1 भी है तो भी पॉजिटिव है, 1000 वैल्यू हो तो भी उसको पॉजिटिव ही कहना है, इतना न्यूट्रल रहना है। चलिए अब जैसे इसको सॉल्व करके दिखाइए, कहता है सॉल्व फॉर x, है ना, x² - 3x + 2 into x - 4 divided by say x² - 1 और into
से x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इसके लिए सॉल्व। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, तो आप मिड टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2 निकाल सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को Yes, sir. Yes. x माइनस 4, डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, यहाँ भी x स्क्वायर माइनस 1 है, x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 Yes, sir. और x प्लस 5, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ गया? Yes, sir. Yes, अब sir. जरा देखिए, इस x माइनस 1 और x माइनस 1 को आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक नोट के साथ, x इज नेवर 1। समझ गए? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आता हो तो पहले तो आप आंख बंद करके कैंसिल कर देते होंगे, लेकिन अब आंख खोल करके कैंसिल करना है। कैंसिल करने की इच्छा है, कैंसिल कर दीजिए, लेकिन एक प्रॉमिस करिए कि मैं कभी भी पूरे कैलकुलेशन के दौरान x के जगह पर 1 नहीं रखूंगा। क्यों? x इक्वल टू 1 रखने के बाद ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड, है ना? 0 को 0 से कैंसिल करना परमिटेड नहीं। Yes, sir. समझ गया? क्योंकि कोशिएंट 0 को आप कैंसिल करेंगे तो कोशिएंट लिखना होगा, एक 0 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि दूसरा 0 हो जाए? नहीं लिख पाएंगे। जो भी लिखेंगे उससे अलग कोई और बताएगा, दूसरा सजेस्ट करेगा, और उसको आप काट नहीं सकते हैं, तो कोई यूनिक नहीं रहेगा। इसीलिए 0 को 0 से कैंसिल करना मैथमेटिक्स में परमिटेड ही नहीं, है ना? जो डिस्प्यूटेड चीज है मैथमेटिक्स ने उसको अपने यहाँ जगह ही नहीं दिया था। समझ गए? इसीलिए जब कॉमन फैक्टर कोई हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल करते हैं, आप करिए बेशक, लेकिन कैंसिल करने के बाद एक नोट लिख लेना है कि x इज नेवर 1, x इज नेवर 1। ठीक है? Yes, sir. अब देखिए, Yes. गुड, देखिए दिस एम्प्लाइज, अब कुणाल पकड़ रहा है ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ऐसे ही होता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, जबकि कल तक ये घबराया हुआ था क्या होगा नहीं होगा। सीख लेने के बाद अपने आप पिकअप करेंगे, है ना? थोड़ा पेशेंस, पेशेंस पेज। और कल पढ़ाई खत्म नहीं हो रही कि आज ही मैं बता दूं सब, और इतनी बात बता दूंगा कि ठोक करके आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ फुल प्रूफ दिया जाएगा और विथ प्रूफ। ये नहीं कि किसी ने कहा है कि एनी नंबर रेज पर 0 इज 1, आप कहेंगे वाई एनी नंबर रेज पर 0, एनी नॉन जीरो नंबर रेज पर 0 इज 1, है ना? एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। यस, वाई आप एक्सप्लेनेशन देंगे, आप बताएंगे दुनिया को इसलिए होता है। ये नहीं कि किसी ने कहा है, वहां देखा था, उस सर ने कहा था, इस सर ने पढ़ाया था, ऐसा नहीं होता है। ये मैथमेटिक्स का जवाब नहीं है। समझ गया? तो अब यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 लिख करके फिर कैंसिल करना था, कैंसिल कर लिया। अब ये इनइक्वालिटी आ गई। अब सारे फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकाल दी, 2, 4, -1, -5। अब इन सबको नंबर लाइन पर अरेंज करिए, है ना? -5 की जगह सबसे पहले होगी 10 -1, है ना? 2 और 4, ये आ गया। अगला काम क्या करना होता है? न्यूमरेटर के फैक्टर को जो भी x 0 करके जो भी x की वैल्यू आएगी वहां पर डार्क डॉट ले लीजिए, और डिनोमिनेटर वाले के पास ब्लैंक सर्कल। ये आगाह करे कि गलती से इसको सॉल्यूशन में शामिल मत कर। नंबर लाइन तैयार हो गया। अब ये नंबर लाइन आपका 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक्सट्रीम राइट से शुरू हो जाएगी, मोर देन 4 कोई भी नंबर नहीं, है ना? तो देखिए सारे फैक्टर का ऑड पावर है? x मोर देन 4 आप लेंगे तो सबका सब पॉजिटिव होगा, है ना? Yes, sir. पॉजिटिव नंबर का Yes, ऑड sir. पावर या इवन पावर कुछ भी रेज कर दे तो पॉजिटिव ही होता, तो मोर देन 4 के लिए पॉजिटिव। अब देखिए जब 2 और 4 के बीच में आप कोई भी x लेंगे, जैसे 3, Negative. x माइनस 4 नेगेटिव हो जाएगा, है ना? और इसका ऑड Positive. पावर है, हाँ, एक नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, तो नेगेटिव। तो सारे का जब ऑड पावर हो तो आप अल्टरनेट ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव करते जाइए, ऐसे ही होगा साइन, है ना? ऑब्जर्वेशन है हमारा, वर्षों का एक्सपीरियंस है, और आपका भी ऑब्जर्वेशन है, तो सब कुछ दिखा करके सबका ऑड पावर, सिर्फ पावर 1 हो या 1001 उससे मतलब नहीं है। जैसे x -2 होता,
क्या x माइनस 2 रेज पर 1001 होता या 2021 होता, तब भी यही साइन होता है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर का Yes, ऑड sir. पावर रेज करें तो नेगेटिव, और पॉजिटिव नंबर का ऑड पावर रेज करेंगे तो पॉजिटिव, है ना। ऑड पावर चाहे 1 हो या 2021 हो, फर्क नहीं पड़ता है। आ गया। अब देखिए इसके हिसाब से जो Yes, सॉल्यूशन sir. आया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आया, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको सावधान रहना होगा। क्यों? कई बार क्या होता है, घर पर जैसे आप कैंसिल कर लेते हैं, आंसर मिल जाता है। क्यों आंसर मिल जाता है? तो मैं पूछ देता आपको लेस देन और इक्वल टू 0, तो सारे नेगेटिव वाले को टिक करते आप, नहीं, नेगेटिव वाले को टिक करते तो उसमें 1 तो कहीं है ही नहीं, तो आंसर तो मिल ही गया। तो बच्चा कहा नहीं सर ने खामा का ड्रामा किया, 1 को कटवा दिया, वो तो छोड़ दिया, वहां गया पकड़ लिया, है ना। वहां तो टीचर यही सेट करता है, जो पेपर वो यही देखता रहता है कि कहां पर इसके कमजोर नस को दबा दो, जिसमें कि एलिमिनेशन हो सके, जिसमें जो सीधा खाना पूर्ति करके आया होगा वो पकड़ में आ जाए। समझ गए? इसी क्वेश्चन में मैं लेस देन और इक्वल टू 0 कर देता, ये x नॉट इक्वल टू 1 नहीं भी लिखता तो सॉल्यूशन उसका आ जाता, वो खुश रहता। Yes, sir. वो उसका लिख पढ़ के भी सॉल्यूशन निकाला, मैंने नहीं लिखा तो भी मेरा सॉल्यूशन आ गया। जबकि उसका सॉल्यूशन कहाँ नहीं आएगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आएगा, क्योंकि वहां इनइक्वालिटी को सिर्फ चेंज कर दिया। उसको लगा कि जो मैं सॉल्व करके आया क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वही नहीं पूछा था, वैसा ही पूछा था, है ना। दोनों में अंतर है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों में अंतर है। उसने कॉन्ग्रुएंट सोचा और सिमिलर पूछा। तब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को सॉल्यूशन में से हटा लेंगे, तो x बिलोंग्स टू, एक आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू -5, और -5 पर क्या होगा, पैरेंथेसिस ओपन, -5 सॉल्यूशन में नहीं, यूनियन -1 to 2, -1 पर ओपन और 2 पर क्लोज, यूनियन 4 to इंफिनिटी। ऐसे बाय द वे पूरा लिख लेते हैं, तो अंत में क्या करिए, माइनस और एक एलिमेंट 1। Yes, sir. समझ गए? ऐसे भी सॉल्यूशन लिख सकते, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि 1 पर ब्रेक कर दीजिए इंटरवल को, -1 और 2 के बीच में एक 1 ले आइए, और दूसरा तरीका जो लिखने का होगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन -1 to 1, 1 पर ब्रेक कर दिया, यूनियन 1 to 2 क्लोज्ड, सिर्फ 1 को ही तो छोड़ना था, 1 के पीछे का नंबर लेना है, 1 के आगे का लेना है, यूनियन 4 to इंफिनिटी। ये हो गया सर, ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते। सर कर्ली ब्रैकेट्स में 1 का क्या मतलब था पहले वाले सॉल्यूशन में? पहले वाले में यस सर। किसका किसका बताइए? सर इसी क्वेश्चन का आपने जो पहली लाइन में सॉल्यूशन लिखा है ना, हाँ, उसमें कर्ली ब्रैकेट में 1 का क्या मतलब है? कर्ली ब्रैकेट में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में जब कोई नंबर लिखते हैं आप, तो वो नंबर ही उस सेट का एलिमेंट होता है, सिर्फ 1। और जब ऐसे लिख